2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो व्लॉग है इसको बनाने का मेन मकसद ये है कि जो उत्तराखंड में ऑफ बीट डेस्टिनेशन है वो मैं आपको बताऊं। तो ये नैनीताल से एकदम नज़दीक है। नैनीताल यहाँ से 19 किलोमीटर है। उत्तराखंड में जो है आपको ज़्यादातर हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ हॉस्टल है। आप पीछे देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। फ़िलहाल अभी वो आउट ऑफ फोकस होगा क्योंकि मैं फ़ोकस में हूँ। इसका जो रेट है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा पूरा डिटेल्स जब मैं हॉस्टल में पहुंचूंगा। मेनली एक चीज़ ये है कि यहाँ से मुझे हाइक करते हुए, ट्रैक करते हुए मुझे हॉस्टल में जाना पड़ेगा। The summer night has just begun. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हल्द्वानी के जो पास है वो इतनी बढ़िया जगह है। हेलमेट भी कैरी कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है ब्लॉगिंग में। हाँ, तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक है। और हल्द्वानी में गर्मी काफ़ी थी, और जैसे ही अभी मैं इधर आया तो इधर कम से कम जो है वो 5-6 डिग्री का डिफरेंस है। तो मुझे बताया गया था कि आपको रास्ते में ओम का साइन दिखेगा, वहाँ से आपको नीचे का पाथ फॉलो करना है। तो जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो मैं अभी फॉलो करूँगा। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी कभी कभी आपको मिल जाता है, तो वो आज मेरे साथ हुआ। इतना प्यारा व्यू है यहाँ से, और मैं शाम को ड्रोन भी उड़ाऊँगा। अभी तो मैं नहीं निकालना चाहता, बैकपैक के अंदर है मेरे। और आप देख सकते हैं उधर, शायद अभी लेंस में दिख रहा हो कि नहीं, इधर हॉस्टल्स हैं सब। हेलो पवन। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मेरे हॉस्टल में, और जो मेरी मैगी है वो भी अभी आ गई है। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं पीछे जो है ये है हॉस्टल का कैफ़े। फ़िलहाल जो डॉर्मेट्री है, जो मेरा बेड है वो रेडी हो रहा है, और मुझे बोला गया कि तब तक आप कैफ़े में बैठिए। तो मैं बोलूँगा ट्रैक इतना लंबा था नहीं, तो मुझे जो थकान है वो उतनी हुई नहीं। ललित मेरे साथ है, और ये यही हॉस्टल में रुके थे। मुझे पता चला कि ट्रैक हो रहा है, तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा लिया। ट्रैक जो है वो 1 किलोमीटर का है। हालांकि जो पाथ है वो रफ़ है, वो इतना आसान है नहीं। तो यंगस्टर तो आराम से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो उम्र दराज के लोग हैं उन्हें थोड़ी परेशानियां हो सकती है। This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. अभी मेरे जो रूम में है वो कोई नहीं है। तो ये है मेरी डॉर्मेट्री। ये जो इंटीरियर आप देख रहे हो ये पूरा कावडंग से जो है लीपा गया है, इसे बोलते हैं। और ये घर ही कुछ 80-90 साल पुराना है, तो उन्होंने इसको रिनोवेट किया। और उसके बाद इधर जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए रहती है ट्रैवलर्स को वो दी गई है। काफ़ी सारे चार्जिंग स्लॉट्स हैं इधर। एक चीज़ अच्छी लगी, 4 चाय कर दो।
हमारे सिंगर नमस्कार। जो कल गा रहे थे। काफ़ी बढ़िया आवाज़ है यार आपकी। बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपका चैनल का नाम? स्वप्निल मेहता नाम से, मेरा नाम ही है स्वप्निल मेहता। स्वप्निल मेहता। हाँ, तो एक लोगो पड़ा होगा उसमें, गिटार बजा रहा हूँ। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार, आपने वीडियोग्राफी भी करी और इतनी सुंदर जगह पे। इतनी अच्छी आप गा रहे थे तो मैं अपने आप मन कर लिया। सो मॉर्निंग गाइस, कल रात को मैं एकदम लेट सोया, कम से कम 1 बजे मैं सोया और यहाँ से जो स्टार्स थे ना यार वो गजब दिख रहे थे मुझे। हालांकि मुझे जो सुबह है वो जल्दी उठना था। ये जो हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ, स्टार हॉस्टल में आप आओगे तो इधर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ भी कॉमर्शियलाइज्ड है। एक बार कभी ये शाम को आ गए थे, रजिस्टर लेके उसमें बस साइन कर लिया था, थोड़ी डिटेल्स डाल दी, चेक इन चेकआउट, ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती जो कि लगभग आप होटल्स या हॉस्टल्स में देखोगे। और इधर आके ऐसा लगता है कि आप कोई क्लोज रिलेटिव्स के पास आए हो या तो एक घर जैसा माहौल है। मतलब किचन में जाओ, चाय पी लो, पानी पी लो, बैठे रहो, कोई रोक टोक नहीं। नमस्कार, ये विस्टा हॉस्टल एंड स्टेज नाम से हम लोग एक बैकपैकर्स हॉस्टल चला रहे हैं और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जोलीकोट में चोपड़ा नाम के गांव में पड़ती है जगह। आजकल हॉस्टल का कंसेप्ट काफ़ी तेज़ी से पिक हो रहा है। इंडिया के अंदर सोलो बैकपैकर्स और लॉन्ग टर्म स्टे करके काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। तो हम लोगों ने उसी थीम के ऊपर, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, हर्षित सुयाल जो इसी गांव से है, जिनकी वजह से ये जगह और ये सारी चीज़ें मिल पाई मुझे। ये हम लोगों का 2 साल पूरे हो चुके हैं ऑपरेशंस के। 2018 में हमने काम स्टार्ट करा था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अब पहले हम लोगों के लिए थोड़ी हैरानी की बात थी कि, और घर वालों ने भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करा कि तुम लोग जंगल में जाके किस तरीके से काम करोगे। लेकिन आजकल ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी तेज़ी से पिक कर रही हैं, तो उन चीज़ों को एज अ स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको वगैरह, आइए दीदी इनका भी लीजिए, ये कमला दीदी हैं। ये साइड हमारे दूध का, लॉन्ड्री का, सारी चीज़ों का सपोर्ट इन्हीं की वजह से है। फाइन डिटेल्स अगर आप देखोगे, अगर आपको मैं ये छोटा सा गमला तक भी दिखाऊं तो ये भी किसी ने आया, बनाया, डाला, उन्होंने यहाँ पे रखा। अब आप ये देखिए, ये पाइन कोन्स हैं, पाइन कोन्स की एक लड़ी बना के, तो यहीं पर ही जितनी चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कोशिश करा है कि जगह की ब्यूटी को हम और एनहांस कर सकें किसी तरीके से। फिर हर टाइप के लोग आते गए, उन्होंने धीरे धीरे चीज़ को और अपने तरीके से, अपने ढंग से और क्रिएटिव रूप में इसे थोड़ा निखारा है। तो हम लोगों ने पिछले साल वर्कअवे नाम के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा और उसके थ्रू कुछ वर्कअवेयर्स बोलते हैं, वॉलंटियर्स के फॉर्म में लोग हमारे साथ जुड़ने चालू हुए, जो वॉलंटरी सर्विस देके उसके बदले में हम लोगों ने, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है, कई बार फूड एंड अकोमोडेशन देके या कई बार सिर्फ अकोमोडेशन देके, और उसके फेवर में वो लोग जो भी उनके स्किल्स हैं या जो भी उनके इंटरेस्ट है उस चीज़ को एक काइंड ऑफ एक्सचेंज, जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था कि आप वट एवर यू आर गुड एट, आप वो हमें कंट्रीब्यूट कर दीजिए और उसके बदले में हम जो कर सकते हैं वो हम आपके लिए करते हैं। तो बहुत सारे ग्राफिटी आर्टिस्ट, खेती के लिए लोग, पेट केयर्स, किचन हेल्प, कैफ़ेज, इन चीज़ों को हेल्प करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स एनी टाइम रहते हैं। तो आपके भी नज़र में, आपके अपने फ्रेंड से आप बोलिएगा, अगर कोई वॉलंटियरिंग करना चाहता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी फील्ड में, तो हम लोगों के लिए बहुत एक हेल्प हो जाती है एक तरीके से। This is everything with you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna